माय नेम इज शीला, शीला की जवानी। क्या मुझे 24 आज तक सिर्फ यस बोलना होगा? मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ क्या? मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या क्या करवाने वाले हो। मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। क्या 1 करोड़ रुपए? मतलब अगर मैं 24 आवर्स तक सिर्फ यस बोलूंगी तो मुझे 1 करोड़ रुपए ऐसे ही मिल जाएंगे? ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। ओके, तो मुझे सिर्फ तुम्हारी हर बात पर यस बोलना होगा ना। ठीक है, 1 करोड़ रुपए के लिए इतना तो मैं कर ही लूंगी। एक्सेप्ट। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग मिंकी बेटा, चलो जल्दी नाश्ता करने बैठ जाओ। आज तुम्हारे फेवरेट मूली के पराठे बनाए हैं। अरे वाह मॉम, आप बेस्ट हो। तुम्हें अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना होगा। क्या? मेरे फेवरेट मूली के पराठे? पर मैं और कर भी क्या सकती हूँ। यस। क्या हुआ मिंकी, तुम अभी तक नाश्ता करने बैठी क्यों नहीं? चलो जल्दी। सॉरी मॉम, वो क्या है ना, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। एक्चुअली आज मेरा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है और मुझे उसे अटेंड करना ही पड़ेगा। इसे मैं बाद में खा लूंगी। बाय। हाय मिंकी। ओह हाय सोनिया। मिंकी, तुम्हें पता है आज मुझे कौन सी पावर मिली है? तुम्हें सोनिया के साथ स्ट्रेंज बिहेव करना है। व्हाट आर यू क्रेजी? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? यस। क्या हुआ मिंकी, और ये तुम किससे बात कर रही हो? हाँ तुमसे मतलब, और वैसे तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड हूँ। हाँ ये तुम कैसी बातें कर रही हो मिंकी? गेट लॉस्ट वियर्डो। हाँ ओह गॉड, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। सुबह इसने मुझे मेरे फेवरेट मूली के पराठे भी नहीं खाने दिया। भैया एक चीज मैगी और टाइट कोक कर दो। ओके मैम, अभी लाया। अब तुम्हें कचरे के डब्बे में फेंका हुआ खाना खाना है। व्हाट द हेल, कचरे के डिब्बे में से निकाल के कौन खाता है यार? तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया? ये सिस्टम ना पूरा पागल हो गया है। हाँ ओके, 3, 2, 1। ओके बेब। रोहन, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? नहीं तो, कुछ भी तो नहीं है। अरे दिखाओ ना। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, सच्ची मुच्ची। ठीक है, फिर आज तुम्हारी और मेरी डिनर डेट कैंसिल। हाँ नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, ये देखो। वाओ, ये ड्रेस कितनी सुंदर है। तुम्हें पसंद आई? मैं चाहता हूँ कि आज डेट पर तुम इस ड्रेस को पहन के आओ। ओह, तो ये डिनर डेट के लिए है। हाउ स्वीट। मिंकी, एक काम करो, वॉशरूम में जाकर चेक कर लो कि ये तुम्हें ठीक से फिट हो रही है या नहीं। गुड आइडिया। तुम रोहन की दी हुई ड्रेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। व्हाट? पर वो कितने प्यार से मेरे लिए ड्रेस लाया है। अगर मैंने ऐसा किया तो उसे कितना बुरा लगेगा। क्या हुआ मिंकी? यस मिंकी, जाओ ना। हाँ ये तुमने क्यों किया मिंकी? तुमने मेरी लाइट ड्रेस को फेंक क्यों दिया? अगर तुम्हें ये ड्रेस पसंद नहीं आई तो तुम मुझसे बोल भी तो सकती थी। ऐसे फेंक कर मेरी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? हाँ नहीं रोहन, ऐसा नहीं है, ये मेरा टास्क। यू नो व्हाट, आज की डेट को कैंसिल करते हैं। हाँ रोहन नो। हाँ मम्मी, मैं घर आ गई। अरे मिंकी बेटा, तुम आ गई? तुम जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। सॉरी मॉम, पर आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैं थोड़ी देर अपने रूम में रेस्ट करना चाहती हूँ। ओह अच्छा ठीक है, अभी तुम रेस्ट कर लो, खाना बाद में खा लेना। हाँ, मुझे रोहन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं भला कब टलेगी। तुम अभी रेस्ट नहीं कर सकती। व्हाट? तुम पागल हो क्या? मैं सुबह से तुम्हारे दिए टास्क कर करके थक चुकी हूँ और अब तुम कह रही हो कि मैं रेस्ट भी ना करूँ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे कंट्रोल कर सकती हो? तुमने क्या सोचा कि मैं रेस्ट नहीं करूंगी? हाँ मैं रेस्ट नहीं करूंगी। अरे क्या हुआ मिंकी बेटा? देखो ना मम्मी, मैं सुबह से इसके टास्क कंप्लीट करते करते थक चुकी हूँ और अब ये मुझे रेस्ट भी नहीं करने दे रही है। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मॉम, आप प्लीज मुझे चंपी दे दो ना। मिंकी, मैं तुम्हें चंपी नहीं दूंगी। मॉम आप भी। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक ऐसा प्रोडक्ट देती हूँ जो तुम्हें मुझसे भी अच्छी चंपी देगा और तुम्हें स्ट्रेस एंड हेडेक से फास्ट रिलीफ देगा। ये है अगारो का स्कैल्प मसाजर। वाओ, ऐसा फील हो रहा है जैसे ह्यूमन फिंगर से ही कोई मेरा हेड मसाज कर रहा हो, है ना? इस मसाजर में 4 सिलिकॉन हेड्स हैं जो 360 डिग्री पर रोटेट होते हैं। ये स्ट्रेस रिलीफ, हेयर ग्रोथ और स्कैल्प क्लीनिंग में भी हेल्प करते हैं। इसमें 3 मसाज मोड्स हैं, रेगुलर, फास्ट एंड पल्सेटिंग। मोड्स चेंज करने के लिए सिंगल प्रेस करना है और ऑन ऑफ करने के लिए लॉन्ग प्रेस। इसको यूज करते टाइम ना हेयर फॉल होता है ना बाल टैंगल होते हैं। इनफैक्ट हेड मसाज के साथ तुम इसे नेक मसाज के लिए भी यूज कर सकती हो। इसके सिलिकॉन ब्रिसल्स के बेनिफिट से तुम इसे ड्राई स्कैल्प पर भी यूज कर सकती हो फॉर ब्लड सर्कुलेशन एंड हेयर ऑयल के साथ भी यूज कर सकती हो फॉर डीप स्कैल्प नरिशमेंट। इसके साथ एक मैग्नेटिक चार्जर आता है और डेली 10 मिनट्स के यूज करने पर ये 1 हफ्ते तक चलता है। ये IPX7 वाटर प्रूफ भी है, तो तुम इसे शावर में भी यूज कर सकती हो फॉर डीप क्लीनिंग ऑफ स्कैल्प बिल्डअप। एंड इसे क्लीन करना भी काफी इजी है क्योंकि इसके हेड्स डिटैचेबल हैं और वॉश किए जा सकते हैं। मैं बहुत टाइम से ऐसा ही कोई ऑलराउंडर टूल ढूंढ रही थी। जब ऐसा टूल मिल जाए तो थेरेपी की किसको जरूरत। हाँ सच में, इसने तो मेरी सारी थकान मिटा दी और अब सर दर्द भी नहीं हो रहा है। थैंक्स मॉम। नाउ व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो ग्रैब योर्स नाउ। और पता है फिर क्या हुआ? साइलेंस एवरीवन। गुड मॉर्निंग टीचर। यस मॉर्निंग। अब तुम्हें अपने टीचर को बोलना होगा कि वो उनकी चेयर पर बैठ जाएं। हाँ थैंक गॉड, ये तो बहुत इजी है। यस
सर। हाँ मिंकी बोलो। सर आप कब से खड़े होकर दूसरी क्लास में पढ़ा रहे होंगे, आप प्लीज बैठ जाइए ना। हाँ पर क्यों? आई नो सर कि आप हमें बैठ के नहीं पढ़ाते, बट प्लीज आज ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हम सबको बैठ के पढ़ाएं। ठीक है मिंकी बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। आजकल के बच्चे कहाँ अपने टीचर्स के बारे में इतना सोचते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। नो सर रुक जाइए, उस चेयर पर मत बैठना। हे तो सर को बैठने से मना क्यों कर रहा है? अरे क्योंकि मिंकी मैंने गलती से सर के चेयर में फेविक्विक गिरा दिया था। क्या? अच्छा ठीक है मैं खड़ा हो जाता हूँ, वैसे भी मुझे ऐसे बैठ के पढ़ाने में अजीब लगेगा। नहीं सर आप खड़े मत हो। हाँ, सर की पैंट फट गई। मिंकी ओह नो टेडी सर तो आज मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए हैं। मुझे तो लगा था कि ये टास्क मेरे लिए इजी होगा, लेकिन इस इजी टास्क ने तो मेरी बैंड बजवा दी। पता नहीं मुझे ये सब और कितनी देर झेलना होगा। मुझसे और वेट नहीं हो रहा है, जल्दी से मुझे मेरे पैसे दो। अब तुम्हें उसको टॉयलेट जाने से रोकना है। यस पर किसको रोकना है ये तो बताओ। हे प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए मेरी एग्जाम शीट पकड़ सकती हो, मुझे बहुत जोर की आई है। हे रुको। क्या हुआ जल्दी बोलो। तुम वॉशरूम नहीं जा सकते। हाँ वॉशरूम ना जाओ तो क्या यही कर दूं? क्या? छी नहीं एक्चुअली वो हाँ प्रिंसिपल सर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या सच में? हाँ जल्दी जाओ। ओह नो थैंक्स। यस गुड मॉर्निंग मॉम। ओह गुड मॉर्निंग बेटा। यस अब सिर्फ 7 घंटे बाकी है और उसके बाद ये बला भी टल जाएगी और मुझे वो 1 करोड़ रुपए मिलने से भी कोई नहीं रोक सकेगा। क्या? 1 करोड़ रुपए? मिंकी बेटा क्या तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं? हाँ मॉम। अरे वाह अब तो मैं वो डायमंड का नेकलेस खरीद सकती हूँ जो मैं इतने लंबे टाइम से खरीदना चाहती थी, और एक नई कार और शायद एक नया घर भी। ओह गॉड मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे पास वो डायमंड नेकलेस होगा। अब तो मैं उस रोजी की बच्ची को जाकर दिखाऊंगी कि मैं भी क्या चीज हूँ। हाँ कमाल है, आज तो नाश्ता भी नहीं पूछा। हे मिंकी। ओह हाय रोहन, अब तुम्हें किसी स्ट्रेंजर की इंसल्ट करनी है। एक सेकंड बेब, मुझे एक टास्क मिला है। ओके कैरी ऑन। ओके तो मुझे किसी की इंसल्ट करनी होगी। चलो अच्छा है, ये टास्क बाकी टास्क से तो बहुत इजी है। अगर मुझे ऐसे ही इजी टास्क मिलते रहे तो वो 1 करोड़ रुपए सिर्फ मेरे ही होंगे। यस ओके रोहन मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, बाय। ओके तो मुझे किसी ऐसी की इंसल्ट करनी होगी जिसको मैं जानती ना हूँ। हाँ मिल गया बकरा। एक्सक्यूज मी। यस ये आप कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? ये हमारा कॉलेज है, आपका कोई ओल्ड एज होम नहीं जो कोई भी बुढ़ा कभी भी यहाँ पर घुसा चला है। हाँ ये तो मुझसे कैसे बात कर रही हो, मैं इस कॉलेज में। अरे आप अभी तक यहाँ से गए नहीं? देखिए अगर मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया ना तो वो आपसे इतने प्यार से बात नहीं करेगा, बल्कि वो आपको यहाँ से धक्के मार के हमारे कॉलेज से बाहर फेंक देगा। आई एम सो सॉरी अंकल, प्लीज मुझे माफ करना। और पता है रिया, आज मैंने कॉलेज आते वक्त एक बुढ़े अंकल की इतनी ज्यादा इंसल्ट की, बेचारे बिल्कुल डर ही गए थे। अटेंशन स्टूडेंट्स, ये है तुम सबके न्यू मैथ्स टीचर आत्माराम। ओह शिट। हाँ क्या हुआ मिंकी, तूने कोई भूत देख लिया क्या? रिया ये वही अंकल हैं जिनकी मैंने इंसल्ट की थी। व्हाट? आज तो तू गई काम से मिंकी। मिंकी मंचूरियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर आत्माराम से बदतमीजी करने की? सॉरी सर। आगे से ऐसा कुछ हुआ ना तो सीधा तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। अरे पकड़ो उसे, वो लड़का कुछ लेकर भाग रहा है। हाँ ये सब हमारे कॉलेज में क्या चल रहा है? मिंकी पता नहीं ये लड़का हमारे कॉलेज में कैसे घुस गया, इसलिए तो वो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, कहीं वो चोर तो नहीं। रिया तो ये सब मुझे क्यों बता रही है? चल चल के प्रिंसिपल हड्डी को बताते हैं, ये भी तो हो सकता है कि वो कोई पागल वागल हो। हाँ चल। May we come in, sir? Yes, come in. सर हमें ना आपसे कुछ बताना है। एक्चुअली वो अब तुम्हें उस लड़के को खुद जाकर पकड़ना होगा। क्या? सर वो हमारे कॉलेज में एक लड़का। कुछ नहीं सर। रिया चल। अरे मिंकी पर मुझे सर को बताने तो दे। अरे रिया ये सब तो तुझे मुझे आकर बताना चाहिए था, प्रिंसिपल हड्डी को क्यों परेशान करना। अब चल। What is wrong with you मिंकी, तूने मुझे प्रिंसिपल के सामने कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? अरे बेवकूफ ये मेरा टास्क है। टास्क? कैसा टास्क? यही कि मुझे खुद जाकर उस लड़के को पकड़ना होगा। क्या? लेकिन कैसे? पता नहीं, पर मुझे कैसे भी ये करना ही होगा। अरे मिंकी रुको। हे रुक जाओ। अरे वाह तुमने मुझे ढूंढ लिया, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। हाँ क्या मतलब? ये लो ये अब तुम्हारा हुआ। हाँ ये क्या है? खोल के देख लो। 1 करोड़ रुपए का चेक। हाँ मेरा टाइम पूरा हुआ, इसका मतलब है कि तुम मुझे देने आए थे। थैंक यू सो मच। मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरे पास फाइनली 1 करोड़ रुपए का चेक आ गया है। मुझे तो लगा था कि ये कोई स्कैम होगा। वैसे तुम यही समझ लो, मैं बस इस टाइम का वेट ही कर रहा था कि तुम जल्द से जल्द अपना टाइम पूरा करो और मुझे ये चेक देकर तुम्हारे पास भेजा जाए, क्योंकि जब तक तुम इस चेक को अपने हाथ में नहीं पकड़ती तब तक सिस्टम में तुम्हारी प्राइज मनी पेंडिंग शो करती, और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब तुम इसे एक बुरा या अच्छा सपना समझ के भूल सकती हो। हाँ व्हाट डू यू मीन कि मैं इसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाऊँ? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मेरे पास 1 करोड़ रुपए का चेक आ गया है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। 1 करोड़ रुपए का चेक। हे रुको, वो मेरे पैसे हैं।